प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है और इस दिन को हम व्यर्थ ना गवाएं। हम प्रभु की कृपाओं के लिए, आशीषों के लिए प्रार्थना करें। अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की शिक्षा पर ध्यान देते हैं और प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनको प्रोत्साहित करें ताकि वे हमेशा प्रभु की कृपा दृष्टि में जीवन बिताते हुए प्रभु के मार्गों पर चले। धन्यवाद दें प्रभु को आज के दिन के लिए, अपने जीवन के लिए और सबके लिए, और प्रभु के प्रति कृतज्ञ बने रहें। और जब जब हम लोग दूसरे लोगों के लिए और किसी बात के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा प्रभु के कृतज्ञ बने रहें। संत पौलुस हमें सिखाते हैं एफेसियों के नाम पत्र में कि हमें किन बातों के लिए प्रभु से आग्रह करना चाहिए, अनुन्य विनय करनी चाहिए, किन बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं पहले ही अध्याय में कैसे संत पौलुस प्रार्थना करते हैं और हमें भी यही आदेश देते हैं कि हमें भी कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे लिए संत पौलुस एक उदाहरण है इस मामले में। तो ये देखें संत पौलुस क्या कहते हैं। महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। क्या बात की जरूरत है हमारे जीवन में? किस बात की जरूरत है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में प्रज्ञा की जरूरत है, आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत है, और इसी के साथ हम प्रभु को जान सकते हैं। प्रज्ञा, बुद्धि, आध्यात्मिक दृष्टि जब हमारे जीवन में है, तब हम प्रभु को पहचान पाते हैं, प्रभु को जान पाते हैं और प्रभु के लिए हम लोग आतुर रहते हैं। और आगे संत पौलुस क्या कहते हैं? वह आप लोगों के मन की आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। तो हम देखें कि हमें प्रभु समझदारी प्रदान करे, आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे हम समझ पाए कि हमारी आशा प्रभु में कितनी महान है, और जो प्रभु ने हमें उम्मीद दी है जी उठने के साथ, पुनरुत्थान के साथ, वो कितनी वैभवशाली है, कितनी सामर्थ्यशाली है, कितनी शक्तिमय है और कितनी हमारे लिए उचित है। ये समझने की हमें आवश्यकता है कि हमें विरासत में क्या मिल रहा है। प्रभु यीशु हमारे लिए विरासत में क्या लेकर आए? अनंत जीवन लेकर आए हैं, स्वर्ग राज लेकर आए हैं और पुनर्जीवन और पुनरुत्थान लेकर आए हैं। तो हम इन बातों पर विश्वास करें और इनकी उम्मीद रखें, आशा रखें कि हम भी प्रभु के पुनरुत्थान में सहभागी होंगे और हम भी प्रभु के सामर्थ्य से पुनरुत्थान को अपने जीवन में अपनाएंगे, ताकि हम भी प्रभु के जैसे हो जाए और प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करते हुए आगे जीवन में बढ़े, ताकि हम इसको भूल जाएं कि मृत्यु हमारे जीवन का अंत है। मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत है।
जब हम प्रभु में जीते हैं, जब हम लोग प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीते हैं, जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए जीते हैं, तो हमारी आशा व्यर्थ नहीं जाती है। हम प्रभु में अपनी आशा को जगा कर रखते हैं जब हम लोग प्रभु की राहों पर चलते हैं। इसलिए वो आशा जो हमें प्राप्त हुई है, पुनरुत्थान की आशा, अनंत जीवन की आशा और स्वर्ग राज्य की आशा, हम तभी पहचान पाएंगे जब हमारे मन की आंखें या हमारे आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, जब हमारे जीवन में समझदारी होगी, प्रज्ञा होगी, जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि होगी, तभी हम इस आशा के सही अर्थ को समझ पाएंगे और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। प्रभु का सामर्थ्य हमारे लिए कितना अपार है। तो ये प्रार्थना करें, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करें, आध्यात्मिक दृष्टि के लिए प्रार्थना करें, प्रभु को जानने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु में जो आशा है वो कितनी सामर्थ्यशाली है, महिमामय है, वैभवशाली है, उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु के पुनरुत्थान का सामर्थ्य अपने जीवन में हम लोग अनुभव करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और प्रभु से यही प्रार्थना करें, हम प्रभु की राहों पर चलते रहें, प्रभु की शिक्षा अपने जीवन में अपनाएं ताकि कभी भी हम प्रभु से अलग ना हो जाएं। इसलिए आप अपने आप को मृत्यु के लिए नहीं लेकिन पुनरुत्थान के लिए तैयार करें। जैसे प्रभु यीशु जी उठे, जैसे प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए, वैसे हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। यही हमारी आशा है और हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मृत्यु के लिए नहीं लेकिन स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार करें। पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों में आ जाएं ताकि हम प्रभु के सामर्थ्य से अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे और आज का दिन आपका मंगलमय हो।